देखो, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है अर्थव्यवस्था के संबंध में। और उस रिपोर्ट में आईएमएफ ने बताया है कि वर्तमान में पूरी की पूरी विश्व अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है और भविष्य में क्या स्थिति रहने की उम्मीद है। इसी संबंध में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। होप अमिड अनसर्टेनिटी, कोरोना वायरस के चलते चारों तरफ अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। तो इस अनिश्चितता के माहौल के बीच, अमिड का मतलब होता है के बीच, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। ये है इस टाइटल का मतलब, होप अमिड अनसर्टेनिटी। आईएमएफ कॉल्स फॉर, आईएमएफ ने इस बात की डिमांड की है, कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, मोर इंटरनेशनल कॉपरेशन, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है। एज क्यों? एज द वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर्स स्लोली, क्यों? क्योंकि जो पूरी की पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है वह रिकवर तो हो रही है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे रिकवर हो रही है ना। कि भाई पूरी की पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार तो आया है, धीरे धीरे लॉकडाउन हटाए हर देश में, तो थोड़ा थोड़ा सुधार तो आ रहा है, लेकिन वो सुधार बहुत धीमा है। इस धीमे सुधार को और गति देने के लिए ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, ये बात आईएमएफ ने कही है। द IMF's लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कि भाई IMF का नवीनतम ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना, कि भाई एक जो आप कह सकते हो कि अपनी जो रिपोर्ट देती है ना IMF, उस रिपोर्ट में उसने कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इस बात को समराइज किया गया है। सम सब का मतलब है कि भाई इसकी समरी दी गई है, सारांश क्या बताया गया है। द चैलेंजेस, तो IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो है हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, द चैलेंजेस अहेड, आगे आने वाले समय में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को रखा है इन द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट का टाइटल दिया गया है अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट। उस रिपोर्ट का टाइटल दिया गया है अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई, कि भाई अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रतीकात्मक रूप से बात की गई है कि अर्थव्यवस्था के मामले में हमें जो है एक बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। अ लॉन्ग, एक लंबी, एंड डिफिकल्ट, और बहुत ही कठिन चढ़ाई, है ना, अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा गया है। कुल मिला के अर्थव्यवस्था के संबंध में जो है हमें काफ़ी कुछ करना है। कुल मिला के आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें अभी काफ़ी कुछ करना होगा, अभी एक लंबी चढ़ाई बाकी है। विद कोविड-19 हैविंग ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड, देखो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना, है ना। यहाँ पे निकालने का मतलब क्या है अभी समझते हैं। विद कोविड-19 हैविंग ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब हम प्रयोग करते हैं ना, इसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद, हैविंग ईटन, खा लेने के बाद। तो विद कोविड-19, कि भाई ये जो कोविड-19 है, हैविंग ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड अ टॉल, टॉल का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या, ऑफ ओवर, ओवर का मतलब है इससे भी ज़्यादा, अ मिलियन लाइफ, कि बस कोविड-19 के 1 मिलियन से भी ज़्यादा जाने ले लेने के बाद, है ना, ये मतलब हुआ यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, कि भाई इस कोरोना वायरस ने क्या निकाल लिया है, लोगों की जानें ले ली हैं इसने, है ना। कितनी? 1 मिलियन से भी ज़्यादा। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। इसके साथ ही साथ और क्या हुआ है, अकम्पनीड बाय एन एविसरेशन। देखो एविसरेशन का मतलब क्या होता है, एविसरेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की अतड़ियों को बाहर निकाल लेना, है ना। दूसरा इसका क्या मतलब होता है, दूसरा इसका मतलब होता है कि डिप्राइव समथिंग ऑफ इट्स इसेंशियल कंटेंट, कि भाई कोई भी चीज जिन मूलभूत तत्वों से मिलकर बनी है ना, उन तत्वों को ही निकाल लेना। तो यहाँ पे देखो क्या है कि क्या हुआ कि भाई कोरोना वायरस ने जो है, अकम्पनीड बाय का मतलब है साथ में होना, कि भाई एक तो क्या किया, कोरोना वायरस ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। साथ ही साथ इस कोरोना वायरस ने क्या किया, लोगों की आजीविकाओं को चूस लिया, है ना, आजीविकाओं को निचोड़ लिया कोरोना वायरस ने, लोगों की आजीविकाएं चली गई। लाइवलीहुड्स का मतलब है आजीविका। एंड आउटपुट इन इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इस कोरोना वायरस ने जो आउटपुट था, उत्पादन जो था ना हमारा अर्थव्यवस्था में, उस उत्पादन को भी इसने खींच लिया। कोरोना वायरस ने उत्पादन को भी कम कर दिया पूरी तरीके से ना। जैसे व्यक्ति के पेट से अतलियां निकाल ली जाए तो कुछ नहीं बचता ना व्यक्ति में, इसी तरह से अगर अर्थव्यवस्था से आउटपुट निकाल लिया जाए, उत्पादन निकाल लिया जाए, तो क्या बचेगा अर्थव्यवस्था में ना। तो यही कोरोना वायरस ने किया है। तो ऐसे हालातों में कि भाई कोरोना वायरस ने इतना बुरी तरीके से कहर ढाया है हमारी अर्थव्यवस्था पर, ऐसे हालातों में प्रोग्नोस्टिकेटिंग, भविष्यवाणी करना, प्रोग्नोस्टिकेटिंग का मतलब है भविष्यवाणी करना, द इकोनॉमिक फ्यूचर, ऐसे हालातों में विश्व के आर्थिक भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना इज एन अनइनविएबल टास्क, यह जो है एक बहुत ही डिफिकल्ट, यहाँ पे अनइनविएबल का मतलब है डिफिकल्ट, टास्क का मतलब है काम, कि भाई ऐसे हालातों में कुछ भी भविष्यवाणी करना अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही कठिन काम है। इवन एज एट द सेम टाइम,
इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम द पेंडेमिक रेजेस ऑन। पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, रेजेस ऑन का मतलब है जो प्रचंड होती जा रही है। कि भाई हम ऐसा भी नहीं कह सकते कोरोना वायरस खत्म हो गया, कोरोना वायरस भी लगातार जो है बढ़ता जा रहा है ना। रेजेस ऑन का मतलब है जो चीज़ बढ़ती जा रही है, लगातार तीव्र होती जा रही है, लगातार प्रचंड होती जा रही है। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई कोरोना वायरस जिसने कि 1 मिलियन से ज़्यादा जानें ले ली हैं, लोगों की आजीविकाएं चली गई हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन घट गया है, ऐसे हालातों में विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में भविष्यवाणी करना और साथ ही साथ ये भी देखना कि कोरोना वायरस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है ना, ऐसे हालातों में जो है अर्थव्यवस्था के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। The fund's economists have gamely sought to make forecasts for world output through 2020, 2021 and into the medium term। कि भाई ये जो IMF है ना, यहाँ पर फंड का मतलब है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के जो अर्थशास्त्री हैं है ना, ये फंड्स, ये जो एस लगा हुआ इसका मतलब होता है का, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो अर्थशास्त्री हैं, हैव गेमली का मतलब है बोल्ड तरीके से है ना, इन अ बोल्ड वे। तो उन्होंने जो है मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से, दमदार तरीके से इस बात को चाहा है। सीख की सेकंड फॉर्म होती है सॉर्ट, इसका मतलब होता है चाहना। टू मेक फॉरकास्ट है ना, कि भाई IMF के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने दमदार तरीके से जो है भविष्यवाणी करना चाहा है। किसके संबंध में? विश्व के उत्पादन के संबंध में, कि भाई विश्व का उत्पादन 2020 में, 2021 में और आने वाले मध्य अवधि के दौरान विश्व का उत्पादन कैसा रहेगा, इस संबंध में IMF के अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है ना। आगे हम देखते हैं। While the global economy is projected to shrink 4.4% this year। भाई ऐसी एक, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी की भाई जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसके बारे में ऐसा आकलन किया गया है। प्रोजेक्ट करना मतलब आकलित करना, कि भाई विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसा आकलन किया गया है टू श्रिंक, कि भाई श्रिंक का मतलब होता है कमी आना, संकुचन, सिकुड़ना, कि भाई विश्व की अर्थव्यवस्था में जो है कमी देखने को मिलेगी हमें। कितनी? 4.4% की। इस साल जो है हमें विश्व की अर्थव्यवस्था में 4.4% की कमी देखने को मिलेगी, ऐसा आकलन किया गया है। आगे देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग, अब ये जो आंकड़ा है ना हमारा, क्या आंकड़ा है हमारा, कि भाई विश्व की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 4.4% की कमी हमें देखने को मिलेगी। रिफ्लेक्टिंग ये क्या दर्शाता है, या ये फिगर क्या दर्शाता है? रिफ्लेक्टिंग यानी दर्शाते हुए। अ लेस सीवियर, सीवियर का मतलब होता है कठोर, है ना। लेस सीवियर का मतलब होता है कठोर। अ लेस सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, कमी आना, है ना। देन द 5.2% ड्रॉप एस्टिमेटेड इन जून। अब देखो ये थोड़ा कम हुआ है। IMF ने जून के मंथ में जब विश्व के आर्थिक उत्पादन के बारे में अपना आकलन लगाया था, तब IMF ने कहा था जून के दौरान कि भाई विश्व की अर्थव्यवस्था में 5.2% की कमी देखने को मिलेगी, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है, लेकिन अभी हाल ही में दोबारा से रिवाइज किया है, दोबारा से रिवीजन किया है, संशोधन किया है IMF ने, और दोबारा से विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा है कि नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन 5.2% नहीं, 4.4%, है ना। थोड़ा जो है ये आंकड़ा कम हुआ है। लेस सीवियर का मतलब थोड़ा कम कठोर, कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन। देन द 5.2% ड्रॉप एस्टिमेटेड इन जून। आउटपुट इज सीन रीबाउंडिंग, आउटपुट का मतलब है उत्पादन, इज सीन रीबाउंडिंग, रीबाउंडिंग का मतलब होता है पुनः उछाल मारना, पुनः तेजी आना, एट अ मार्जिनली स्लोअर 5.2% पेस इन 2021, है ना। आउटपुट इज सीन रीबाउंडिंग एट अ मार्जिनली स्लोअर 5.2% पेस इन 2021, है। तो भाई IMF ने क्या कहा है, ऐसा देखा गया है, IMF ने ऐसा देखा है, उसके द्वारा ऐसा देखा गया है कि भाई जो आउटपुट है, जो उत्पादन है, उसमें धीरे धीरे हमें उछाल देखने को मिलेगा एट अ मार्जिनली स्लोअर पेस, कि भाई मामूली जो है, थोड़ा मार्जिनली मतलब होता है मामूली, स्लोअर 5.2% पेस का मतलब होता है चाल या फिर रफ्तार, कि भाई 2021 में हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा उत्पादन में हमें सुधार देखने को मिलेगा, वो 5.2% की चाल से हो सकता है। द IMF हैज बेस्ड इट्स रिवीजन। अब देखो पहले IMF ने कहा था कि विश्व आर्थिक उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी 5.2% की, और अब IMF ने कहा है कि नहीं, इस साल विश्व आर्थिक उत्पादन में हमें कमी देखने को मिलेगी 4.4% की। तो ये संशोधन किस आधार पे किया IMF ने ना, तो ये एडिटोरियल आगे बताता है कि IMF हैज बेस्ड इट्स रिवीजन, कि भाई IMF ने जो रिवीजन किया है, जो संशोधन किया है, वो इस आधार पे किया है, किस आधार पे? ऑन बेटर देन एंटिसिपेटेड सेकेंड क्वार्टर GDP आउटटर्न। देखो क्या हुआ कि ये जो दूसरा क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, ये हो गया पहला क्वार्टर, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया दूसरा क्वार्टर। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है
कि भाई जो दूसरा क्वार्टर रहा है हमारा, जो दूसरी तिमाही रही है, उस दूसरी तिमाही में जो हमने आंकलन लगाए थे अर्थव्यवस्था के बारे में, उससे बेहतर प्रदर्शन हमें देखने को मिला दूसरे क्वार्टर में, है ना। बेटर मतलब तुलनात्मक रूप से अच्छा रहा देन एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड का मतलब है जो आशा की गई थी, है ना। सेकेंड क्वार्टर जीडीपी, है ना, जीडीपी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को मापते हैं कि अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में भी ग्रोथ हो रही है। जीडीपी आउटटर्न, आउटटर्न का मतलब है यहाँ पे उत्पादन, कि भाई अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर हम बात करें तो ये जो दूसरा क्वार्टर है, इस दूसरे क्वार्टर में हमें उत्पादन ज्यादा देखने को मिला। किससे ज्यादा देखने को मिला कि भाई जो जो अंदाजा हमने लगाया था ना, जो आकलन हमने लगाया था ना, उससे बेहतर प्रदर्शन अर्थव्यवस्था का हमें दूसरे क्वार्टर में देखने को मिला है। इस आधार पर आईएमएफ ने कहा है कि नहीं, इस साल जो है अर्थव्यवस्था में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन 5.2% की नहीं, सिर्फ 4.4% की। मोस्टली इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, है ना। और ये एक तरीके से एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई जो ज़्यादातर अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है ना दूसरे क्वार्टर में, वो किया है ज़्यादातर विकसित देशों में। मोस्टली खास करके इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, है ना, विकसित देशों में, वेयर जहाँ पर कि एक्टिविटी इंप्रूव्ड, जहाँ पर कि जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं उनमें सुधार हमें देखने को मिला। आफ्टर लॉकडाउन्स वर ईस्ट, कि जैसे ही, ईस्ट का मतलब क्या होता है, राहत देना, है ना, थोड़ा सा, कि भाई जैसे ही लॉकडाउन में राहत दी गई, लॉकडाउन को कम किया गया, तो हमें क्या देखने को मिला, आर्थिक उत्पादन में जो है सुधार देखने को मिला। एज वेल एज, साथ ही साथ, साइंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रिकवरी इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ हमें चिन्ह देखने को मिले, किस बात के, स्ट्रॉन्गर रिकवरी, कि अर्थव्यवस्था में जो है हमें तेजी के साथ रिकवरी देखने को मिली जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में। आगे देखते हैं डिटेल क्या बात करता है। बट द IMF हैज बीन प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान होना, है ना, विवेकपूर्ण होना। लेकिन IMF जो है इस बात में विवेकपूर्ण रहा है। हैज बीन का मतलब है यहाँ पे रहा है, कि IMF इस बात में विवेकपूर्ण रहा है। किस बात में विवेकपूर्ण रहा है, इन पॉइंटिंग आउट, इस बात को पॉइंट आउट करने में, इस बात को उल्लेख करने में, दैट इवन एज, है ना, इवन एज का मतलब है कि भाई एट द सेम टाइम, है ना, भले ही, इवन एज द वर्ल्ड इकोनॉमी असेंड्स आउट ऑफ द डेप्थ इट प्लंज्ड टू, कि भाई ठीक है कि भले ही ये जो हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था है वह धीरे धीरे चढ़ रही हो, है ना, उठ रही हो, आउट ऑफ डेप्थ, कि जिस गड्ढे में ये गिर गई थी ना, डेप्थ इट प्लंज्ड, प्लंज्ड का मतलब होता है डूब जाना, प्लंज्ड टू, कि भाई जिस गहराई में हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई थी, अब धीरे धीरे उस गहराई से हमारी अर्थव्यवस्था भले ही ऊपर चढ़ रही हो, है ना। प्लंज टू कब डूब गई थी, अप्रैल, कि भाई कोरोना वायरस के टाइम पे अप्रैल मंथ में हमें ये देखने को मिला था कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है भले ही धीरे धीरे ऊपर उठ रही है ना। लेकिन फिर भी जो है IMF का कहना है, फॉलोइंग द वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन, देखो क्या हुआ था, फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए, कि पूरे विश्व में जो लॉकडाउन लगाया था, उस लॉकडाउन के बाद में अप्रैल में पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डूब गई थी, और अब वर्ल्ड इकोनॉमी धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ रही है ना, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में धीरे धीरे विकास हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन IMF का कहना है कि देयर रिमेन्स, अभी भी बाकी है, रिमेन्स का मतलब है शेष है, द डेंजर ऑफ अ रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है अचानक से फिर से बढ़ोतरी हो जाना, रिसर्जेंस का मतलब होता है अचानक से फिर से बढ़ोतरी हो जाना। एडिटोरियल कहता है कि भाई IMF का कहना है कि देयर रिमेन्स, अभी बाकी है, क्या खतरा बाकी है, किस चीज का, रिसर्जेंस इन इन्फेक्शंस दैट इज प्रॉम्प्टिंग, कि अभी भी कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, वो एकाएक तेज हो सकता है, इसका खतरा अभी बना हुआ है ना, इस खतरे को अभी देखा जाना बाकी है। इसके चलते क्या हो रहा है, दैट इज प्रॉम्प्टिंग, कि भाई ये जो खतरा बना हुआ है ना अभी भी, कि कोरोना वायरस अचानक से फिर से फैल सकता है चारों तरफ, फिर से कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ सकता है, तो ये जो खतरा पूरे विश्व में बना हुआ है, ये खतरा इज प्रॉम्प्टिंग, ये खतरा प्रेरित कर रहा है, प्रॉम्प्ट का मतलब है प्रेरित करना, कंट्रीज इन यूरोप टू रीइम्पोज, कि भाई जो यूरोप के जो विभिन्न कंट्रीज हैं उनको इस बात के लिए कोरोना वायरस का खतरा प्रेरित कर रहा है कि भाई यूरोप के जो कंट्रीज है ना, वे रीइम्पोज का मतलब होता है दोबारा से लागू करना, एटलीस्ट कम से कम पार्शियल क्लोजर, पार्शियल का मतलब है आंशिक, क्लोजर का मतलब होता है बंद कर देना, कि भाई कोरोना वायरस के चलते अभी भी ये खतरा बना हुआ है कि यूरोप के अधिकांश देश इस बात के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि वे दोबारा से आंशिक रूप से जो है लॉकडाउन को दोबारा से लागू करें। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई IMF ने बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो है इस बात का उल्लेख किया है कि ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर गई थी अप्रैल में,
है ना, लॉकडाउन लगाने के चलते लेकिन अब जो है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था उठ रही है। लेकिन फिर भी अभी भी जो है खतरा बना हुआ है कि कोरोना वायरस फिर से जो है संक्रमण की रफ्तार पकड़ सकता है, जिसके चलते इस खतरे को देखते हुए यूरोप के कई कंट्रीज हैं जो अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं या फिर दोबारा से आंशिक रूप से लॉकडाउन को लागू कर रहे हैं, है ना, एटलीस्ट यानी कम से कम। एंड द रिस्क एसोसिएटेड विथ द प्रेडिक्टिंग एंड द रिस्क, और कई सारे खतरे हैं जो कि जुड़े हुए हैं, है ना, और कई सारे खतरे हैं जो कि जुड़े हुए हैं प्रेडिक्टिंग द पेंडेमिक्स प्रोग्रेशन। प्रेडिक्टिंग यानी भविष्यवाणी करना, पेंडेमिक्स प्रोग्रेशन, कि भाई एंड द रिस्क एसोसिएटेड विथ प्रेडिक्टिंग द पेंडेमिक्स प्रोग्रेशन, कि भाई और भी कई सारे खतरे हैं ना। आप जो है विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो उसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना सीधे सीधे इस पेंडेमिक से जुड़ी हुई है, कोरोना वायरस से जुड़ी है। पेंडेमिक्स प्रोग्रेशन, कि अगर ये जो वैश्विक महामारी है ना, अगर इसकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो जाती है, कोरोना वायरस का संक्रमण अगर ज़्यादा फैल जाता है तो अपने आप अर्थव्यवस्था डाउन चली जाएगी। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एंड द रिस्क एसोसिएटेड विथ, कि भाई जो खतरे जो कि जुड़े हुए हैं किस चीज़ से, प्रेडिक्टिंग, भविष्यवाणी करने से संबंधित जो खतरे जुड़े हुए हैं ना, यानी कि पेंडेमिक से काफ़ी कुछ लेना देना है किसी भी चीज़ को अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो। द अनइवननेस ऑफ पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्सेस, अनइवननेस का मतलब है असमानता ऑफ पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स, कि भाई ये जो पब्लिक हेल्थ है, कोरोना वायरस का जो प्रभाव है ना, ये कोरोना वायरस का जो प्रभाव है हर जगह अलग अलग पड़ रहा है लोगों पर, है ना, उसमें भी हमें समानता देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा एंड द एक्सटेंट, एंड द एक्सटेंट का मतलब है किस सीमा तक, एक्सटेंट का मतलब है सीमा तक, टू विच डोमेस्टिक एक्टिविटी कैन बी डिसरप्टेड, एंड द एक्सटेंट टू विच डोमेस्टिक एक्टिविटी का मतलब है घरेलू क्रियाकलाप, है ना, घरेलू उत्पादन, कैन बी डिसरप्टेड, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित होना, मैग्नीफाई द अनसर्टेनिटी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था की जो अनिश्चितता है ना, मैग्नीफाई का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा बड़ा करके दिखाना। तो ये सारे की सारे हालात जो हैं वे हमारी अनिश्चितताओं को बड़ा करके दिखाते हैं। कौन कौन से हालात हैं? कि भाई किसी भी चीज़ को अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो वह कोरोना वायरस की प्रोग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। लोगों का जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य में प्रतिक्रियाएं विभिन्न देशों में हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। एंड द एक्सटेंट टू विच डोमेस्टिक एक्टिविटी कैन बी डिसरप्टेड, और कोरोना वायरस के चलते किस हद तक घरेलू उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इन सब चीज़ों से हम अनिश्चितता का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। पॉइंटिंग आउट, इस बात को दिखाते हुए, इस बात का उल्लेख करते हुए, दैट द पेंडेमिक इज सेट टू लीव स्कार्स वेल, स्कार्स का मतलब होता है जख्म के निशान। इस बात का उल्लेख करते हुए कि ये कोरोना वायरस है ना, इज सेट टू लीव, कि भाई कोरोना वायरस जो है बिल्कुल तैयार है अच्छी तरीके से, कि कोरोना वायरस जो है जख्म के निशान बहुत ही अच्छी तरीके से मध्यम अवधि तक छोड़ेगा, है ना, कि भाई आने वाले अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म की बात हम नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म की हम बात नहीं कर रहे, अगर मीडियम टर्म की हम बात करें मध्य अवधि तक इसका प्रभाव बना रहेगा, है ना। इस कोरोना वायरस के जख्म जो है आने वाली जो अर्थव्यवस्था है ना उसकी मध्य अवधि तक इसके प्रभाव बने रहेंगे। क्यों? एज लेबर मार्केट्स, कि भाई जो मजदूर लोग हैं ना हमारे, लेबर मार्केट्स का मतलब है कि भाई जो मजदूर लोग हैं हमारे, टेक टाइम टू हील, है ना, तो लेबर मार्केट्स को पुनः अपनी नेचुरल कंडीशन में आने में वक्त लगेगा। मजदूर जो है अपने गांव में चले गए, घरों में चले गए, है ना, दोबारा से मजदूरों का फैक्ट्री में आना, फैक्ट्री का जो है फिर से शुरू होना, इसमें टाइम लगेगा, है ना। एज द लेबर मार्केट्स टेक टाइम टू हील, हील का मतलब है जख्म को भरने में जो है वक्त लगेगा, कि लेबर मार्केट को भी तैयार होने में टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड बैक, हेल्ड बैक, होल्ड बैक, इसका मतलब होता है रोक के रखना, कि भाई जो निवेश है वो भी रुका हुआ है। लोग बाग फैक्ट्री में या विभिन्न कंपनी में या शेयर में निवेश नहीं करना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई पता नहीं अर्थ पैसा डूब तो नहीं जाएगा हमारा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड बैक, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश जो है वो रुका हुआ है। क्यों? बाय अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के चलते हुए निवेश भी रुका हुआ है। एंड बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स है ना, और ये जो विभिन्न कंपनीज हैं उनको अपनी बैलेंस शीट में भी जो है कई दिक्कतें आ रही हैं। बैलेंस शीट का मतलब होता है आप जो कोई कंपनी चला रहे हो ना तो उसमें जो है पूरा लेखा जोखा रखते हो, पूरा हिसाब किताब रखते हो ना, तो वो भी जो है ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है। एंड लॉस्ट स्कूलिंग, और वर्तमान समय में हम देखते हैं कोरोना वायरस के चलते कि भाई जो हमारे स्कूल है, स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं ना वे भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं ना। लॉस्ट स्कूलिंग का मतलब यही है कि भाई जो स्कूल संबंधित गतिविधि है वह भी बाधित हुई है। इम्पेयर का मतलब होता है बाधित होना, रुकावट आना। ह्यूमन कैपिटल, तो ये जो हमारे स्कूल हैं जो कोरोना वायरस के चलते एक तरीके से खो गए हैं या फिर स्कूलों को जो गहरा नुकसान उठाना पड़ा है, इससे
मानवीय पूंजी में भी जो है कमी आई है। आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ कंटेंट्स, आईएमएफ की जो चीफ है ना, चीफ इकोनॉमिस्ट है, मुख्य जो अर्थशास्त्री आईएमएफ की, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। कंटेंट्स का मतलब है यहाँ पे मजबूत तरीके से अपनी बात को रखना, है ना, एक तरीके से जो है अपनी बात को दमदार तरीके से रखना। तो उन्होंने इस बात का तर्क दिया है, इस बात को मजबूती के साथ रखा है दैट ग्लोबल ग्रोथ, कि भाई जो वैश्विक वृद्धि है, विल ग्रेजुअली स्लो, कि वैश्विक वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था में वह धीरे धीरे जो है स्लो होगी, टू अबाउट 3.5% इन द मीडियम टर्म, कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि की अगर हम बात करें तो पूरे अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और लगभग कितनी पहुंच जाएगी, 3.5% इन द मीडियम टर्म, कि आने वाले मध्य अवधि के दौरान पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो है हमें 3.5% देखने को मिलेगी। ऐसा आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का कहना है। आगे देखते हैं। विथ द क्यूमुलेटिव लॉस, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ, विथ द क्यूमुलेटिव लॉस, कि भाई अर्थव्यवस्था के संबंध में लॉस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है ना, विद द क्यूमुलेटिव लॉस इन आउटपुट, कि भाई आउटपुट जो उत्पादन है उस आउटपुट में यानी कि उत्पादन में जो है लगातार लॉस जो है बढ़ता जा रहा है। रिलेटिव टू, तुलनात्मक रूप से, द प्री पेंडेमिक प्रोजेक्टेड पाथ, प्री पेंडेमिक का मतलब है कि कोरोना वायरस के पहले, है ना, प्री पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी के पहले जो हमने आकलित किया था, प्रोजेक्टेड पाथ, पाथ का मतलब है मार्ग, कि अर्थव्यवस्था का मार्ग कैसा रहेगा। कोरोना वायरस के पहले अर्थव्यवस्था के संबंध में हमने जो अंदाजे लगाए थे ना, अब वो अंदाजे में जो है काफ़ी कमी आ रही है। हमें एस्टिमेटेड टू मोर देन डबल। तो एडिटोरियल देखो क्या कह रहा है कि भाई जो लॉस है ना हमारा अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के क्षेत्र में जो लॉस बढ़ता जा रहा है, वह लॉस जो है ना उसकी ऐसी उम्मीद है कि वह जो है मोर देन डबल, है ना, वो लॉस जो है डबल होने जा रहा है। लगभग लगभग कितना रहेगा, 28 ट्रिलियन डॉलर ओवर 2020-25, 2020 से 2025 के बीच में हमें विश्व अर्थव्यवस्था में 28 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो देखो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई प्री पेंडेमिक के पहले जो हमने अनुमान लगाया था कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, है ना, अब उसके अनुमान के उलट होने क्या जा रहा है, लगातार अर्थव्यवस्था में हमें लॉस देखने को मिल रहा है। और वह लॉस जो है लगभग जो यानी कि प्री पेंडेमिक के पहले हमने अनुमान लगाया था कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था इतनी रहेगी, तो अब उसका डबल लॉस जो है हमें देखने को मिलेगा और वो लॉस रहेगा 28 ट्रिलियन डॉलर 2020 से 2025 के दौरान। एफर्ट्स टू इम्प्रूव एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि भाई लगातार जो प्रयास है ना टू इम्प्रूव, सुधारने के, एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स आर सर्टेन टू बी सीवियरली सेटबैक, है ना, एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं टू इम्प्रूव, ताकि सुधारा जा सके क्या, एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड, कि व्यक्ति के एक तरीके से एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारा जा सके, उसके जो प्रयास किए जा रहे हैं, आर सर्टेन, वे निश्चित रूप से, टू बी सीवियरली का मतलब गंभीर रूप से उनको भी जो है नुकसान पहुंचेगा। यानी कि जो हम प्रयास कर रहे हैं ना एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के, उन प्रयासों को भी गहरा धक्का लगेगा। सीवियरली मतलब गहरे रूप से, सेटबैक का मतलब एक तरीके से गहरा धक्का लगना, है ना, एक तरीके से जो आप कर रहे हो ना उसमें आपको नाकामयाबी हाथ लगना, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था में लगातार हमें लॉस देखने को मिल रहा है। इसके चलते हम यह भी कह सकते हैं कि भाई जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में आर सर्टेन, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, टू बी का मतलब है होना, कि उन्हें गंभीर रूप से जो है हमें वहां पर भी विफलता हाथ लगेगी। ऑब्जर्विंग दैट द पेंडेमिक, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए, दैट द पेंडेमिक, की कोरोना वायरस जो है इज सेट, कोरोना वायरस जो है बिल्कुल तैयार है, टू वाइडन इन इक्विलिटी, वाइडन का मतलब है विस्तृत कर देना और चौड़ा कर देना, इन इक्विलिटी बिटवीन इकोनॉमीज एंड विद इन नेशन, कि भाई कोरोना वायरस के चलते असमानताएं बढ़ेंगी बिटवीन इकोनॉमीज, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच में और देशों के अंदर, कि प्रत्येक देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच में कोरोना वायरस के चलते जो है हमें लोगों के रहन सहन में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, इससे इनइक्वलिटीज बढ़ेंगी। द फंड हैज अर्ज, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने जो है इस बात की रिक्वेस्ट की, अर्ज का मतलब है विनती करना, ग्रेटर इंटरनेशनल कॉपरेशन, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है ताकि विभिन्न राष्ट्रों की कंडीशन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधारा जा सके। इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर ऑल कंट्रीज टू वर्क क्लोजली, कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारे कंट्रीज़ के लिए कि वे जो है बिल्कुल क्लोजली मतलब बिल्कुल निकट आके, बिल्कुल पास पास में आके बहुत ही ज़्यादा सहयोग करें और इस बात को सुनिश्चित करें, टू इंश्योर दैट
न्यू ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीन्स आर मेड अवेलेबल, कि भाई कोरोना वायरस के लिए जो न्यू ट्रीटमेंट है और ये जो नई वैक्सीन्स हैं इन सबको अवेलेबल बनाया जाए सभी लोगों के लिए, टू ऑल, सिंस क्यों, वाइडर एंड फास्टर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर हम विस्तृत तरीके से और बड़ी तेजी के साथ में अगर मेडिकल सॉल्यूशन उपलब्ध कराते हैं कोरोना वायरस का, तो इसके माध्यम से हो सकता है, कुड, ऐसी संभावना बनती है, बूस्ट का मतलब है तेजी लाना, ग्लोबल इनकम बाय ऑलमोस्ट $9 ट्रिलियन बाय एंड 2025। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट और वैक्सीन समय रहते सभी को उपलब्ध कराया जाता है तो उसके माध्यम से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है, ग्लोबल इनकम, कि भाई जो हमारी विश्व की जो इनकम है ना उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लगभग कितनी, $9 ट्रिलियन की है ना, एंड 2025 तक है ना, 2025 तक हमें जो है इतनी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है विश्व अर्थव्यवस्था में। रिड्यूसिंग, कम करते हुए इनकम डाइवर्जेंस, है ना, तो अगर सारे की सारे देश मिलकर सहयोग करते हैं और कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसके माध्यम से ग्लोबल इनकम 2025 तक $9 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। इसके और क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग, कम करते हुए इनकम डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब है यहाँ पे अंतर, इसके माध्यम से और क्या होगा कि भाई जो इनकम का अंतर है ना इसको हम कम कर सकते हैं, लोगों के बीच में जो इनकम का अंतर है इसको हम कम कर सकते हैं। शीर्षेस है ना, ये जो गोपीनाथ है ना, इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका ऐसा कहना है कि अगर हम ये करते हैं तो उसके माध्यम से ये हो सकता है कि भाई सारे देश अगर मिलकर सहयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक विश्व के आर्थिक हालातों को सुधारा जा सकता है। आगे देखते हैं, विथ नो विजिबिलिटी येट ऑन वैक्सीन अवेलेबिलिटी, विथ नो विजिबिलिटी, कि विजिबिलिटी का मतलब है दृश्यता, दिखाई देना, येट मतलब अभी तक, ऑन वैक्सीन अवेलेबिलिटी, कि भाई वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो पाएगी इस बात का कोई नज़ारा हमें दिखाई नहीं देता है ना, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो जाएगी ना, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं देता। द IMF हैज ऑल्सो स्ट्रेस्ड, IMF ने इस बात पर भी जोर दिया है, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, द नीड फॉर पॉलिसी मेकर्स, कि भाई जो भी नीति निर्माता हैं उनको इस बात की ज़रूरत है, टू परसिस्ट का मतलब होता है बार बार आग्रह करना, विथ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही कमज़ोर। तो देखो IMF ने कहा है कि भाई पता नहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन तो कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कई देश जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए IMF ने विभिन्न देश के नीति निर्माताओं से इस बात की अपील की है, इस बात पर जोर दिया है कि क्या, कि इस बात का आग्रह किया है IMF ने, विथ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, कि भाई लोगों को डायरेक्ट जो है उनकी इनकम को सपोर्ट किया जाए, है ना, खास करके मोस्ट वल्नरेबल, खास करके ऐसे लोग या ऐसे कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में, एंड रेगुलेटरी फॉरबियरेंस फॉर स्ट्रेस्ड, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड रेगुलेटरी फॉरबियरेंस फॉर स्ट्रेस्ड बट वायबल फर्म्स, फर्म्स का मतलब है विभिन्न कंपनीज, कि ऐसी कंपनीज, वायबल का मतलब क्या होता है, जीने में सक्षम, कि भाई कई ऐसी कंपनीज हैं जो स्ट्रेस्ड हालत में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दबाव में है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, अब वो ऐसी हालत में है कि अगर उनको पैसे की हेल्प की जाती है, विभिन्न ऐसी फर्म्स हैं, विभिन्न ऐसी कंपनी से अगर उन्हें पैसे की हेल्प की जाती है तो वे वायबल हैं, वे जी सकती हैं, वे सर्वाइव कर सकती हैं, अन्यथा वे नहीं जी पाएंगी, वे कंपनी जो है मर जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो देखो ये क्या है, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, यहाँ पे सहनशीलता का मतलब है कि देखो हमें जो विभिन्न कंपनीज है ना इनके प्रति थोड़ा उदार रवैया अपनाना होगा। जैसे कोई कंपनी है उसके ऊपर कर्ज है बहुत सारा, तो हमें थोड़ा सा छूट देनी होगी उस कंपनी को कि भाई ठीक है तुम कर्ज को धीरे धीरे चुका देना, है ना, हमें उस कंपनी के प्रति थोड़ा सा सहनशीलता दिखानी होगी, है ना, थोड़ा सा टॉलरेंस दिखाना होगा, है ना, उसके प्रति जो है नरम रुख अपनाना होगा। एडिटर ये कहना चाह रहा है, देखो क्या है कि विभिन्न कंपनी जो होती है उसको जो है लीगली रूप से कई रेगुलेशंस होते हैं उसके ऊपर, है ना, तो वो जो रेगुलेशंस है ना उन रेगुलेशंस में हमें थोड़ी सी नरमी बरतनी होगी ताकि वे कंपनियां जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा दबाव में है वे जी सके। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, उन्हें हमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करने की ज़रूरत है। द मैसेज इज क्लियर, तो ये मतलब बिल्कुल जो संदेश है ना वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है IMF का। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, एज इंटरकनेक्टेड एज इट इज टुडे, कि भाई एक ऐसा संसार जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, एज इंटरकनेक्टेड एज इट इज टुडे, है ना, कि भाई कोरोना वायरस के चलते पूरा की पूरा विश्व जो है ना वो पूरा की पूरा विश्व जो है जुड़ गया है एक दूसरे से।
द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंसुलरिटी। देखो इंसुलरिटी का मतलब क्या होता है? इंसुलरिटी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में, है ना, कि भाई जब आप जो है सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते हो, जब आप संकीर्णता पूर्ण रवैया अपनाते हो, है ना, कि सिर्फ आप अपने देश के बारे में या सिर्फ आप अपने ग्रुप के बारे में सोचते हो, इसके अलावा जो जो डिफरेंट विचार हैं या फिर जो विदेशी विचार हैं उनसे आप कोई मतलब नहीं रखते ना। तो एक तरीके का संकीर्णवादी जो रवैया होता है ना, सिर्फ अपने हितों से मतलब रखना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंसुलरिटी, कि आर्थिक दृष्टि से अगर हमने इंसुलरिटी को अपनाया, कि आर्थिक दृष्टि से अगर सिर्फ प्रत्येक देश ये सोचने लगा कि मैं अपना भला कर लूँ बाकी देश भाड़ में जाएं, अगर ऐसी सोच अपनाई तो इसकी जो कीमत है, जो इसकी जो कॉस्ट है, वुड ओनली बी मोर प्रोटेक्टेड पेन फॉर ऑल। उसकी कीमत क्या होगी? वुड बी का मतलब है क्या होगी? मोर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब है लंबा। अर्थव्यवस्था का लंबा दर्द हमें झेलना पड़ेगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हमने इंसुलरिटी वाली अप्रोच को अपनाया, अगर हमने संकीर्णतावादी रवैया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपनाया, तो इसकी कीमत होगी कि हमें अर्थव्यवस्था का दर्द लंबे समय तक झेलना होगा सभी के लिए।